हेलो एवरीवन, मैं शिवानी कुकरेजा कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आज फिर से आई हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर जो कि है स्पीड मैथ्स में। पिछली वीडियोस के कमेंट्स के बाद क्योंकि मैंने देखा बहुत से बच्चे हैं जो और भी ट्रिक्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन में। वही है हमारा स्पीड मैथ्स। तो आज जो हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिक है स्क्वायर्स की। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस ट्रिक को सीखने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे बच्चों को पता होगा और जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखिए स्क्वायर्स होते क्या है। स्क्वायर एक्चुअल में होता है, अगर मैंने लिखा है 24 स्क्वायर, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग द नंबर विद इटसेल्फ। मीन्स अगर 24 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो उसको हम किस तरीके से इजीली कर सकते हैं वो ट्रिक आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर की पहली ट्रिक से, जो कि है स्क्वायर्स ऑफ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। मीन्स ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, हैविंग यूनिट डिजिट 5। जैसे कि यूनिट डिजिट आप लोगों को पता होगा, यूनिट डिजिट मीन्स जो वंस प्लेस पे डिजिट आ रही है। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जिसके वंस प्लेस पे 5 है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 65 का स्क्वायर। 65 स्क्वायर में 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा वंस प्लेस में 5 है, तो जिन भी नंबर के वंस प्लेस में 5 होगा उसके स्क्वायर की ट्रिक क्या होगी, देखिए यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा कितना होता है 25। तो हमारी लास्ट की जो 2 डिजिट्स आई वंस प्लेस और टेंस प्लेस, आंसर का क्या आ गया 25, क्योंकि यहाँ पर था 5। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, 5 को छोड़कर यहाँ पे क्या है नंबर 6। तो अब हम देखेंगे कि 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 6 के बाद क्या आता है 7। अब हमें क्या करना है, 6 को, ये जो नंबर है 6, इसको इसके नेक्स्ट जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। 6 के बाद आता है 7, तो 6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। 6 7 जा 42। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 4225। मीन्स अगर आप 65 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4225। तो ये जो ट्रिक है ये आपके हर उस नंबर पे अप्लाई होगी जहां पर आपकी यूनिट डिजिट 5 है। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। देखो एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, से आपके पास नंबर है 95, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अगेन 95 में हमारी यूनिट डिजिट क्या है 5। तो अगर 5 यूनिट डिजिट है तो 5 का स्क्वायर मींस 5 5 जा कितना होता है 25। तो हमारी लास्ट 2 डिजिट्स हुई 25, और 5 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे कौन सी डिजिट है 9, और 9 के बाद क्या आता है 10। तो हम क्या करेंगे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9025। इट मीन्स अगर आप 95 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 9025। तो ये ट्रिक है जो आप किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हो जहां पर यूनिट डिजिट 5 आ रही है। अब इसी में फॉर एग्जांपल बच्चे पूछते हैं अगर मैम 3 डिजिट का नंबर आ जाए, तो अगर आपको टेबल आता है तो आप 3 डिजिट के नंबर में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं एक छोटा सा नंबर ले रही हूँ, से 105। अब ये 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जहां पे यूनिट डिजिट है 5। तो अगेन हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, हमने यहाँ पर लिखा। अब अगर हम 5 को छोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है नंबर 10, और 10 के बाद क्या आता है
11। तो हम क्या करेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 टेंजा हो जाएगा 110। उसको हम यहां पर लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 11,025, 11025, जो कि होगा 105 का स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11,025। तो ये ट्रिक है जो आप किसी भी नंबर के स्क्वायर्स में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपकी यूनिट डिजिट 5 हो। 5 का स्क्वायर सब में 25 लिखना है, जो डिजिट बची उसको उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रिक हो गई विद यूनिट डिजिट 5। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियर 100। मींस ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 100 के नियर है। अब नियर 100 में आ जाता है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में भी 100 के नियर नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन था, तो उसमें बच्चों ने कुछ ने क्वेरीज करी थी, कमेंट किया था कि नियर 100 कहां तक। तो यहाँ पर भी क्या है, नियर 100 कहां तक, जहां तक के स्क्वायर्स आपको लर्न है। अगर आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न है तो 100 के नियर मींस 80 से लेकर 100 से लेस 80 और 100 से मोर 120। तो 80 से लेकर 120 तक के स्क्वायर्स आप इस ट्रिक से कर सकते हैं अगर आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये ट्रिक। 100 के नियर नंबर, तो अभी हम इजी से स्टार्ट करते हैं। से हमने नंबर लिया 94, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 94 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 94 नंबर जो है वो 100 से लेस है। कितना लेस है, 6, राइट। अगर हम 100 में से 6 माइनस करते हैं तो 94 आता है। तो हम 94 को लिख सकते हैं 100 माइनस 6, जिसमें से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओनली -6, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर सबको आता होगा, 6 का स्क्वायर मीन 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। तो हमने लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आई हमारी आंसर की, 36। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 94 लिखा है, ये लिखा है -6, इसको हमें एज इट इज सॉल्व करना है। 94 माइनस 6, अगर हम 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हुआ, 94 का स्क्वायर क्या होगा, 8836, 8836 हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और ट्रिक, एक और उसमें आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अभी हमने 94 लिया, एक एग्जांपल हम लेते हैं से 92। अब 92 जो है ये भी 100 से लेस है। कितना लेस है, 8 लेस है। तो हम 92 को यहाँ पर लिखेंगे 100 से 8 लेस मीन्स -8। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने -8 लिखा है इस 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64। तो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आ गई, 64। अब अगेन सेम प्रोसीजर, 92 माइनस 8, मतलब हमें 92 में से 8 को माइनस करना है। तो जब हम 92 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 84। तो हमारा फाइनली 92 का स्क्वायर हो गया 8464, 8464। इट वुड बी दी आंसर। अब अगर हम जैसे बच्चे बोलते हैं कितना नियर हम कहां तक जा सकते हैं, तो एक बहुत छोटा 100 से काफी छोटा नंबर लेते हैं, से 82, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब 82 क्या होता है, 100 से लेस होता है। कितना लेस होता है, हमें ये नहीं देखना कि 90 से, हमें चेक करना है कि 100 से कितना लेस है। तो अगर हम 82 देखें तो 100 से ये 18 लेस है, 100 से 18 कम है 82। अब क्या करना है, सेम जैसे वहां कर रहे थे, 18 का स्क्वायर। अब कई बच्चों को 18 का स्क्वायर लर्न नहीं होगा, बट इट वुड बी माय सजेशन कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए।
तो अभी जैसे मैं बता देती हूँ 18 का स्क्वायर होता है 324, ये है 324। हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखना। देखो यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स लिखी, यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखी, तो यहाँ भी हम स्क्वायर के सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स लिखेंगे जो कि क्या है 24। और ये जो 3 है ये हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे के लिए। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें से इसे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया, यहाँ पे 82 में से 18 को माइनस करना है। जब हम 82 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64, राइट। अब इसको जब हमने माइनस किया तो आया 64, बट हमें याद है कि एक कैरी यहाँ पर था 3 जो हमने इंक्लूड नहीं किया था। इस 64 में हमें इस 3 को कैरी को प्लस करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6724, 6724। इसको मैं रिपीट करती हूँ, आप फिर से देखिए। 82 जो है 100 से लेस है, कितना लेस है 18 लेस है, तो हमने -18 लिखा। फिर हमने इस 18 को स्क्वायर किया, इस 18 का स्क्वायर होता है 324, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स लिखनी है, मींस 24। 3 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। अब 82 में से 18 माइनस किया, 64 आया, और ये वाला 3 हमने प्लस कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6724। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो नेक्स्ट हम नंबर ले रहे हैं 89। अब 89 भी 100 से लेस है, कितना लेस है 11 लेस है। अब अगर मैं 11 का स्क्वायर करती हूँ, मींस 11 को 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स है 21, वो हम यहां लिखेंगे, ये 1 हम कैरी कर देंगे। 89 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो आता है 78, और एक है हमारा कैरी। 78 प्लस 1 कितना हो जाएगा 79। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 89 स्क्वायर, वो कितना आएगा 7921। तो ये जो ट्रिक है, इससे आप कोई भी नंबर, चाहे वो 100 से लेस हो, अभी हमने लेस वाले किए हैं, अभी मैं आपको मोर वाले भी सिखाऊंगी। 100 के नियर जो नंबर है आप उनके स्क्वायर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन क्वेश्चन को फर्दर प्रैक्टिस करते रहोगे, 20-30 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर लेते हो, तो आप कैलकुलेटर की स्पीड से अपने स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे हो गए विच आर लेस देन 100। इसी में हम लेते हैं अगर आपके पास नंबर नियर 100 है बट वो मोर देन 100 है, तो देखिए उसमें हम कैसे करेंगे। मोर देन 100 में हम एक एग्जांपल लेते हैं, से 107, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब हमें दिख रहा है 107 जो है वो 100 से मोर है, कितना मोर है 7 मोर है, तो हम यहां पर लिखेंगे +7। अब ये ध्यान रखना, जो हमने पिछला एग्जांपल किया था वो लेस देन 100 था, 100 से लेस था, इसलिए हमने माइनस दिया। ये जो हम कर रहे हैं ये 100 से मोर है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस ले रहे हैं। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, वहां पे माइनस का साइन था तो हमने माइनस किया था, यहाँ पे प्लस का साइन है तो 107 में +7 करेंगे, कितना हो जाएगा 114। मीन्स अगर आप 107 को 107 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,449। इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे 120 तक के जो भी स्क्वायर्स होंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, 100 से 112 स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे +12। अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगेन ये चीज आपने ध्यान देनी है कि अगर 3 डिजिट्स में आ रहा है तो हमने सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट्स लेनी है, विच इज 44। 2 डिजिट से ज्यादा नहीं लेंगे। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो 0 लगा के डबल डिजिट करेंगे, अगर 3 डिजिट्स में आ रहा है तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब 112 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो ये होता है 125।
125 में हमें ये वाला 1 ऐड करना है, सॉरी 124, और उसमें हम ये वाला 1 ऐड करेंगे तब वो बन जाएगा 125। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12544। इस 112 में हमने 12 प्लस किया, 124 आया, उसमें हमने इस 1 को ऐड किया तो ये 125 बन गया, राइट। तो अगेन इसको रिपीट करते हैं, जितना भी मोर या लेस है वो हमें लिखना है, इसका हमने स्क्वायर करके लास्ट की 2 डिजिट्स लिखनी है, फिर जो नंबर है उसमें प्लस दिया है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल इसमें हम और करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल नंबर है 103। अब 103 अगेन इट्स मोर देन 100, कितना मोर है, 3 मोर है, तो हमने यहां लिया +3। अब 3 जो है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को हम लिखेंगे 09। दिस इज द चेंज। 9 को हमने 09 क्यों लिखा, बिकॉज 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, और हम जितनी जगह ले रहे हैं स्क्वायर में हम डबल डिजिट ले रहे हैं, तो 9 जो कि सिंगल डिजिट है उसे हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 9 को क्या लिखना पड़ा, 09। अगेन सेम प्रोसीजर, 103 प्लस 3 106, कोई कैरी नहीं है तो आपने सिंपल 106 लिखना है एंड 10609 इज अवर फाइनल आंसर अगर हम 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी आज के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें हमने स्क्वायर सीखे। 2 ट्रिक्स हमने सीखी हैं, एक जिसमें लास्ट की डिजिट या यूनिट डिजिट 5 होती है, और सेकेंड हमने सीखी ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो कि 100 के नियर हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को जरूर, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे ऑफिशियल चैनल जो कंपटीशन क्लासेस का इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारी जो न्यू वीडियोस आएंगी वो आपको मिल पाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे कुछ और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक बाकी अपडेशंस के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, कोई भी अपडेशन चाहिए चैनल को आप विजिट करते रहिए, आपको सारी अपडेशंस इसमें मिलेंगी। थैंक यू।